Hello students, good morning. Today I am going to tell you about the revised syllabus of 9th class. स्टूडेंट्स, आप सबको पता है आप स्कूल नहीं आ रहे हैं कोरोना की वजह से, जिसकी वजह से आपका सिलेबस भी इंग्लिश का कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया गया है। 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। आपके पेपर में 3 पार्ट्स होते हैं, 3 सेक्शंस होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए जो है वो रीडिंग सेक्शन का होता है। ये देखिए आप, पार्ट ए, उसमें अनसीन पैसेज आते हैं। आप सबको पता है अनसीन पैसेज क्या होते हैं। उसके अंदर पैसेज दिया होता है और नीचे क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन के आंसर आपको पैसेज में से देने होते हैं। लेकिन इस बार कोरोना पैंडेमिक की वजह से आपके लिए वो क्वेश्चन का पैटर्न भी ईजी कर दिया गया है। अब आपके क्वेश्चन आएंगे MCQ में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे, 4 ऑप्शंस दिए होंगे, मल्टीपल चॉइस। तो आपको एक चूज करना है जो करेक्ट आंसर है। तो आपका अनसीन पैसेज भी अब और इजी कर दिया गया है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किसके होंगे, अनसीन पैसेज के होंगे। फर्स्ट पैसेज क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए डिस्कर्सिव पैसेज ऑफ 400 to 450 वर्ड्स to test inference, evaluation and vocabulary. 10 out of 12 questions to be answered. इसमें भी और इजी कर दिया है। 12 क्वेश्चंस होंगे और उनमें से आप किसी के भी 10 के आंसर दे सकते हो और हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। तो टोटल मार्क्स होंगे आपके 10। 2 आपकी चॉइस है, आपको अगर डिफ़िकल्ट 2 नहीं आते तो आप उनको लीव आउट कर सकते हैं और 10 आपको करने मैंडेटरी है। फिर आपका सेकंड भी अनसीन पैसेज का होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होता है। वो फैक्चुअल पैसेज बिल्कुल आसान होता है, फैक्ट्स होते हैं तो फैक्ट्स बताना हमें आंसर में इजी हो जाता है। विद विजुअल इनपुट, स्टैटिस्टिकल डाटा और चार्ट हो सकता है, उसमें आपको विजुअल भी मिले, चार्ट, या फिर आपका कोई उसमें स्टैटिस्टिकल डाटा भी हो सकता है। वो होगा 200 से 250 वर्ड्स होंगे उस अनसीन पैसेज में। उसमें वो क्या चेक करेंगे, टू टेस्ट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इसमें भी आपको 10 आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस टू बी आंसर, 12 क्वेश्चंस होंगे, 10 का आपको आंसर देना होगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में 2 पैसेज होंगे, 600 से 700 वर्ड्स के 2 पैसेज होंगे। ये क्वेश्चन सब बिल्कुल ही आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हर बच्चे को ये अटैम्प्ट करना चाहिए, स्कोरिंग होता है। और अब की बार तो ये और ईजी कर दिया गया है क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे इसमें। ओके, फिर हम आगे देखते हैं आपके सिलेबस में। फिर जो है आपका सिलेबस के अंदर बुक्स हैं, बुक्स तो आपको पता ही है, लिटरेचर टेक्स्ट बुक, उसमें से भी आपका एक्सट्रैक्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आएगा, उसको हम सीन पैसेज भी कहते हैं। एक एक्सट्रैक्ट आएगा फ्रॉम ड्रामा प्रोज टू टेस्ट इन्फ्रेंस, इवैल्यूएशन एंड वोकैबुलरी। एनी 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स टू बी डन। इसमें भी आपको चॉइस है, 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, वो आपकी बुक से आएंगे वो वाले, और उनमें से एक को आपको करना होगा और उसमें 5 क्वेश्चंस होंगे, 1-1 नंबर के। तो ये 5 नंबर का आपका सीन पैसेज आप जिसको कहते हैं वो आएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री टू टेस्ट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनी 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट्स टू बी डन। अब पोएम में से एक स्टेंजा देंगे वो, उसमें भी ये आपकी पोएम आपकी बुक से ही होंगी और उसमें 2 एक्सट्रैक्ट होंगे, आपको एक करना है। और इसमें भी देखो अब की बार अनसीन पैसेज हो चाहे सीन पैसेज हो, सब में क्वेश्चन कैसे आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको आंसर दे रखे होंगे और ऑप्शंस उनमें से एक चुनना है जो सही इसका आंसर है। तो इस तरह आपके 2 आपके सीन एक्सट्रैक्ट आएंगे। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो है कि ग्रामर सेक्शन का है। इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आउट ऑफ 12, टोटल 12 होंगे और आपको उनमें से कोई 10 करने हैं टू बी आंसर्ड। क्वेश्चन शैल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। और कौन कौन से ग्रामर के टॉपिक है आपको, एक तो टेंसेज, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच और डिटर्मिनर्स। आपके सिर्फ 5 टॉपिक हैं।
इस बार कोरोना पेंडेमिक की वजह से ये 3 टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं, ये आपको तैयार नहीं करने। एक तो एक्टिव पैसिव, यूज ऑफ पैसिव वॉइस नहीं करना, क्लोजेस भी आपको नहीं करना और प्रेपोजिशन भी आपको नहीं करने। तो ये आपके सिलेबस से डिलीट हो गए हैं, डिलीटेड, हटा दिए गए हैं ये। एक तो पैसिव वॉइस, क्लोजेस और प्रेपोजिशन, ये अब आपके सिलेबस में नहीं आएंगे, ये डिलीट कर दिए गए हैं। ओके, फिर आता है हमारा सेक्शन बी, पार्ट बी, राइटिंग सेक्शन। तो राइटिंग सेक्शन के अंदर भी आपका कुछ पोर्शन डिलीट कर दिया गया है। क्या डिलीट किया है? लेटर राइटिंग डिलीट कर दिया गया है। एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ भी डिलीट कर दिए गए हैं। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होने प्लेस और इवेंट, वो आपके नहीं आएंगे। क्या आएगा देखिए, एक तो राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन ए पर्सन, सिर्फ एक पर्सन के ऊपर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आएगा, या फिर डायरी एंट्री आएगी बेस्ड ऑन विजुअल और वर्बल क्यूज। उसमें आपको हिंट दे देते हैं, या तो डायरी राइटिंग आएगा या फिर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आएगा, वो भी पर्सन के ऊपर। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस इज टू बी आंसर्ड। इसमें भी आपके पास चॉइस है, 2 होंगे, 2 में से कोई एक करना होगा और उसके मार्क्स होंगे 5 मार्क्स। फिर आपका स्टोरी राइटिंग, राइटिंग ए स्टोरी, वर्ड लिमिट होगी स्टोरी की 100 to 120 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ गिवन क्यूज। 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस इज टू बी आंसर्ड। 2 स्टोरी राइटिंग के 2 स्टोरीज होंगी, उनमें से एक स्टोरी आपको लिखनी है, उसके भी आपके 5 मार्क्स होंगे। उसकी भी हिंट्स दे रखी होती है, आपको स्टोरी लिखनी होती है विद द हेल्प ऑफ दोज हिंट्स। और आपका ये लेटर होने सिचुएशन डिलीट हो गया है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होने प्लेस और इवेंट, ये भी आपके सिलेबस से डिलीट हो गया, हटा दिया गया है, नहीं आएगा अब इसमें से। ओके, फिर देखते हैं हम आपकी बुक से फिर क्वेश्चंस आते हैं। बुक से अब क्वेश्चंस क्या आएंगे? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। 4 आउट ऑफ 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 20 to 30 वर्ड्स, ईच फ्रॉम beehive एंड मूवमेंट्स। 2 आउट ऑफ 3 फ्रॉम beehive, एक आपके beehive की बुक है। देखो आपकी 2 बुक है, एक beehive एक मूवमेंट्स। beehive वो आपकी डिटेल्ड स्टडी के लिए होती है, उसके अंदर पोएम्स होते हैं और चैप्टर्स होते हैं। तो आपकी beehive वाली बुक से 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 3 क्वेश्चंस आएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और आपके मूवमेंट से कितने आएंगे? 3 आएंगे और उसमें से 2 आपको करने होंगे, मतलब 4 क्वेश्चंस करने हैं, 2 फ्रॉम मोमेंट्स एंड 2 फ्रॉम beehive। 2 मार्क्स के होंगे तो टोटल मार्क्स हो गए हमारे 8 मार्क्स। फिर आपका आएगा 4 आउट ऑफ 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर इन 40 to 50 वर्ड्स ईच फ्रॉम beehive एंड मूवमेंट। 2 आउट ऑफ 3 फ्रॉम beehive एंड 2 आउट ऑफ 3 फ्रॉम मोमेंट्स। अब देखिए, पहले वाला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, अब ये भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, लेकिन वर्ड लिमिट देखिए इसकी हो गई है 40 to 50 वर्ड्स। इससे पहले वाले क्वेश्चन की थी 20 to 30 वर्ड्स, वो वेरी शॉर्ट आंसर थे, ये थोड़ी सी शॉर्ट आंसर हैं। इसमें भी ऐसे ही 3 क्वेश्चन आएंगे आपके, किस में से? beehive में से 2 करने हैं, मोमेंट्स में से भी 3 आएंगे, आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं। तो टोटल हो गए हमारे 12 मार्क्स। ये 3 मार्क्स के होंगे, क्योंकि वर्ड लिमिट इसमें थोड़ी बढ़ गई है 40 to 50, तो ये एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, 4 क्वेश्चन करने होंगे 12 मार्क्स। ओके, फिर आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे। 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम beehive टू बी आंसर्ड इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स ईच टू असेस क्रिएटिविटी। अब इनकी वर्ड लिमिट क्या होगी? 100 से 120। ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपको क्या जज करेंगे? टू एक्सेस क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट and across the text. This can be a passage based question taken from a solution plot from the text. तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आपको करना होगा, 2 आएंगे beehive से, किसी भी एक का आपको आंसर देना है और वो क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का। इसी तरह से आपके मोमेंट से भी आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम मोमेंट्स on theme or plot involving interpretation, extrapolation beyond the text and inference of or character sketch to be
आंसर्ड इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। तो इसकी भी लिमिट जो है ये लॉन्ग है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो 100 से 120 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है। ये भी आपके 5 मार्क्स का आएगा। 2 होंगे, 2 में से आपको कोई एक करना है, 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो आपका सिलेबस जो है आपको पता लगा आपकी 9th में इंग्लिश का क्या सिलेबस है। आपके 2 बुक्स हैं, बिहाइव और मोमेंट्स। बिहाइव में से ये चैप्टर्स हटा दिए गए हैं, ये आपको नहीं करने हैं। द लेक आइल ऑफ इनिस्फरी नहीं करना, द स्नेक एंड द मिरर नहीं करना, द डक एंड द कंगारू ये भी डिलीट हो गए हैं, काठमांडू भी डिलीट हो गया है, इस्लामाबाद डिड माई स्प्रीट सील ये आपके सिलेबस से कोरोना वायरस की वजह से डिलीट कर दिए गए, रिड्यूस कर दिया है आपका सिलेबस। इसी तरह से मोमेंट सप्लीमेंट्री रीडर जो है उसमें भी आपके 2 चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। ये आपके पेपर में अब नहीं आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और एक नई बुक वर्क बुक अब आपको इंट्रोड्यूस कर दी गई है ग्रामर के लिए, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन 1 वर्क बुक। तो आपके 9th में कितनी बुक्स हैं आपको पता लगा, एक बिहाइव है, एक मोमेंट्स है और एक वर्क बुक है। और ये चैप्टर्स जो है बिहाइव से ये 5 चैप्टर डिलीट किए हैं, 2 चैप्टर मोमेंट्स से डिलीट कर दी, वो आपके नहीं आएंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको सिलेबस के बारे में पता लग गया। तो अब आप अच्छी प्रिपरेशन करेंगे और अच्छे